हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल सेक्टर। एक्चुअली ये जो मेटल के सेक्टर्स होते हैं ना, ये आइडियली आपको बहुत सारी चीज़ें में ज़रूरत होता है। ये इंडस्ट्रियल यूजेस में भी आते हैं। अगर घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उसमें भी आएगा। और जैसे इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। और जो हमेशा जो भी बिल्डिंग्स बनेगी, जो भी रोड्स बनेगी, इसमें मेटल का जो रिक्वायरमेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और एक अच्छा सेक्टर है जिस सेक्टर में पिछले 20-50 साल 100 साल से लोग अर्न कर रहे हैं और इसमें भी आने वाले टाइम पे भी लोग अर्न करते ही रहेंगे। तो इस सेक्टर को आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मेटल का जो सेक्टर है, इसके टॉप 5 शेयर्स के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, और इस स्क्रीन पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं पहला शेयर जो है वो टाटा स्टील का है। टाटा का जो शेयर होता है वो टाटा इज ट्रस्ट, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो टाटा के शेयर्स में आप डेफिनेटली आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाटा के शेयर्स बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि इसमें जो अभी आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ दिख रहा है, पर टाटा स्टील में अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और इनके अगर आप देख पा रहे पी जो है पर प्रॉफिट और इक्विटी का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो पी का बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी थोड़ा सा डाउन दिखता हुआ दिखा रहा है। और यहाँ पे आप जो ऑपरेशनल प्रॉफिट देख रहे हैं वो एज इट इज सेम ही है। तो अगर आप थोड़ा सा और इसमें गौर करेंगे और इन्वेस्टर की तरफ ध्यान देंगे तो 33% जो शेयर्स है टाटा स्टील का वो प्रमोटर्स के पास है, कंपनी के प्रमोटर्स के पास। और 20% जो शेयर्स है वो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 21% अप्रॉक्स है। गवर्नमेंट भी इसमें स्टेक होल्डर है और गवर्नमेंट के पास 0.16 का इक्विटी है। एंड पब्लिक के पास है 23.70 का शेयर्स पब्लिक के पास है। तो अगर आप इस मेटल के स्टील में देखेंगे तो टाटा स्टील एक अच्छा प्लेयर है और आपको अच्छा यहाँ से मिलता है। यहाँ से डिविडेंड जो है ना वो भी आपको अप्रॉक्स 2.7% के आसपास आपको डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिलता है टाटा स्टील के शेयर में। दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो एक गवर्नमेंट बॉडीज है जिसको स्टील के एक्सचेंज में भी यूज करते हैं। और एक्चुअली ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनीज है इंडिया में। और इसका जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में ये बेसिकली ज़्यादातर काम करती है। स्टील में बहुत सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। एंड ये मैन्युफैक्चरर होते हैं, इनके पास अच्छा अमाउंट में प्रोजेक्ट्स रहता है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो शेयर है उसका आप एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये समवेयर अराउंड लास्ट ईयर में 85-82 में जो लोएस्ट है वो 77 दिखा रहा है। 52 वीक्स लो और 2 वीक्स हाई जो है 127 रुपीज दिखा रहा है। तो इसका एक अच्छा ग्रोथ अगेन यहाँ पर मिला है। और ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर वो भी पॉजिटिव में दिख रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वार्टर्स। और अगर आप इसके बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी आपको एक अच्छा नंबर दिखता हुआ दिख रहा है। एसेट जो है कंपनी का वो डायरेक्टली इंक्रीज होता हुआ बार बार नजर आ रहा है। और अगर हम लोग इसके इन्वेस्टर्स को देखते हैं तो 65% जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है। 15% के अप्रॉक्स स्टेक जो है वो डीआईआई के पास है। और 3-4% जो स्टेक है वो एफआईआई के पास है। और 17% के अप्रॉक्स 16.70 के पास पब्लिक शेयर्स होल्डर्स हैं इसमें। तो इसमें पब्लिक के पास है। तीसरा जो शेयर है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रह चुका है पिछले साल में। तो वो थर्ड शेयर के पास तरफ जाते हैं हम लोग, जिंदल 100। इसका आप देख पा रहे हैं 52 वीक्स जो लो है वो 108 का है और 52 वीक्स हाई जो है वो 1515 का है। बेसिकली ये जिंदल 100 जो है वो फ्लैगशिप कंपनी है जिंदल ग्रुप का। और ये लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, सप्लाई है आयरन एंड स्टील के पाइप्स का। सो बेसिकली ये एक कह सकते हैं आप मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल सिर्फ 14,000 करोड़ है। इस कंपनी में 6,000 करोड़ के आसपास डेप्ट भी है। और इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 662% है जो कि फिनोमिनल है। सेल ग्रोथ जो है वो 35% है।
ROE जो है वो 6% है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एम्प्लॉय जो है वो 11% है, प्रोमोटर्स होल्डिंग 63% है। ओवरऑल प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 63% जो प्रोमोटर्स हैं वो प्रोमोटर्स हैं, 17% 17.71% FII के पास है और 1.67 के पास है DII के पास। हालांकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों ने अपने स्टेक्स को लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज किया है और अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के पास ये 16.79 स्टेक्स इसके पास आते हैं दिखते हुए हैं। एंड इसका जो बैलेंस शीट अगर हम लोग देखें तो इसका EPS जो है हर बार बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर हर लाइक ईयरली बेसिस पे ये इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी सी बात है। और अगर आप उसको क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे EPS को, तो क्वार्टरली बेसिस पे भी EPS इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और जिंदल शॉ बेसिकली पाइप्स में डील करते हैं, पाइप और पेलेट प्रोडक्शन रहता है, जिसके पोर्टफोलियो बहुत ह्यूज है, लाइक एक बड़ा पोर्टफोलियो है जिसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देख सकते हैं इस, अगर आपका फंडामेंटल आप इसको आइडेंटिफाई कर लिए। चौथे नंबर पे है JSW का स्टील। सो JSW स्टील जो है वो प्राइमरी इंगेज रहता है बिजनेस मैन्युफैक्चरर में। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका 2,20,000 का मार्केट कैपिटल है। करंट वैल्यूएशन है 829 का और लो 52 वीक्स लो जो है वो 649 रुपीस का है, 52 वीक्स हाई जो है वो 896 का है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.4% कंपनी डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है और P जो है वो 22.8 का है। बुक वैल्यूज भी इसकी बहुत अच्छी है और प्रोमोटर्स होल्डिंग 44% है। ओवरऑल अगर इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक के पास सिर्फ 18% स्टेक है, बाकी सब इंस्टीट्यूशनल होल्ड करते हैं और प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं विच इज ऑलमोस्ट 82%। तो इस टाइप के शेयर्स में अच्छा होल्डर होते हैं। जब प्रमोटर लाइक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होता है तो ये सब सारे शेयर एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अच्छा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है लाइक होल्डिंग्स जो है वो बहुत अच्छा है एंड ग्रोथ भी इसमें बहुत अच्छा देखने को मिला है JSW स्टील पे। इसके पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग डेज में आ रहे हैं और बहुत सारे डील्स को फाइन सेंशन भी कर दिया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील जो कि फिनोमिनल रहा है, लास्ट ईयर के रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे थे। लास्ट ईयर में इस मल्टी बैगर स्टॉक्स में से एक रहा है। इसने अपने रिटर्न्स को ऑलमोस्ट 200-300% तक हाइक दिलाया है और ये एक मिड कैप कंपनी है। 49,917 करोड़ का मार्केट कैपिटल रहा है। करंट प्राइस जो है वो 606 का है, हाई जो है 620 का है, लो जो है 230 का है। डिविडेंड यील्ड 0.25% का है, फेस वैल्यू 2 रुपए है। सेल्स ग्रोथ में 20%, प्रॉफिट ग्रोथ में 22.2% एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग में 58% प्रोमोटर्स होल्डिंग है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 87% जो होल्डिंग है वो या तो प्रमोटर्स के पास है या FII और DII के पास है। तो इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं जिसमें 80% 90% जो स्टेक्स होते हैं या प्रमोटर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास एक बहुत बड़ी टीम होती है जो डेटा को एनालाइज करती है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करती है, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट को वो लोग करते हैं। तो इस टाइप के जो भी शेयर हैं जिसमें प्रमोटर होल्डिंग या FII DII की होल्डिंग है, वैसे शेयर्स में भी हम होल्डिंग रख सकते हैं क्योंकि वो थोड़े से रिलायबल शेयर्स होते हैं, वो अच्छे शेयर्स होते हैं, तभी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने उसमें बाइंग कर रखा है। तो इस टाइप के शेयर्स आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं और इस पे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। मेटल सेक्टर जो है वो आपको हमेशा के लिए एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये थे मेटल सेक्टर के 5 ऐसे शेयर जिसको आप चेक कर सकते हैं। फंडामेंटली इन 5 शेयर्स के बारे में आप चेक कीजिए। अगर ये शेयर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन सब शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और आने वाले टाइम में हम इस टाइप के और भी आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस को लेके आएंगे। आपको किस सेक्टर के बारे में जानना है आप उस सेक्टर को कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपके लिए उस सेक्टर्स के टॉप 5 शेयर जरूर लेके आएंगे फंडामेंटली रिसर्च करके कि सबसे बेस्ट टॉप 5 शेयर्स कौन से हैं उस सेक्टर को। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।